प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आपने हमें श्वासें दी, आपने हमारी रक्षा और सुरक्षा की, आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में आपने एक नया प्रकाश दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि खुदाबंद आपके रोशनी से ही हम जीवित हैं, आपके श्वास से ही हम आज पिता परमेश्वर जीवित हैं इस सृष्टि पर, इस संसार में पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी देखभाल करते हैं। आज आप हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करिए। अपने मुख से बोलिए कि खुदावंद आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है, और प्रभु यीशु मसीह को आपने मुर्दों में से जीने का अधिकार जो आपने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हुए पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि वही मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने मुझे जीवन और श्वास दिया है, मृतकों में से जी उठा, क्योंकि मेरा खुदा शक्तिशाली और सामर्थी है, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला है, और मुझे श्वासें देने वाला मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर वही है। तो मेरे प्रियो, आज आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मृतकों में से जी उठ करके आज इस सृष्टि पर साबित कर दिया कि वही केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्या करना है? हमें विश्वास करना है, बिलीव करना है, भरोसा करना है। यदि ये शब्द आप बोलते हैं तो आपकी जीवन की हर एक प्रार्थना को सुनी जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम प्रार्थना को ग्रहण कर सकते हैं। आज हम प्रार्थना को कर सकते हैं, और जो हमारा खुदा है सुनने वाला प्रार्थना को, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को ग्रहण करेगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि हमें जीवन और श्वास वही देता है, वही हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। उसने हमारे प्राणों की रक्षा की, देख रेख की, और उसने हमें सुरक्षित रखा, उसने हमें संभाला है। तो इससे बड़ी बात आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए और कुछ नहीं हो सकती मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमें श्वास देने वाला है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा था कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म मैं दाहिने हाथ से तुझे मैं संभाले रहूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत डर। आज हमें किसी बात से डरने की क्या आवश्यकता है? कोई शारीरिक रूप से आपके ऊपर घात नहीं कर सकता है, ना ही कोई आपके ऊपर मानसिक रूप से आपके ऊपर कोई घात कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। वो आपको जीवन देने वाला है, वो आपको संभालने वाला है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आदि में परमेश्वर ने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की है, इस सृष्टि को बनाया है। इसीलिए आज हमें उस बात को याद रखना है कि परमेश्वर ने आदि में जिस तरीके से उत्पत्ति अध्याय 1 और वचन नंबर 1 में ही लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा था वहां पे? आदि में परमेश्वर ने धरती और आकाश की रचना की। आज हमें इस बात को नहीं भूलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी भी रचना की है, हमें भी परमेश्वर ने बनाया है। तो आज हम क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? जब सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, तो आज हमें किस बात का डर है? किस बात से हम भयभीत होते हैं? किस बात से हम डरते हैं? क्योंकि वो खुदा ने तो हमें श्वासें दी हैं। उसने कहा कि मत डर, मत चिंता कर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे संभालने वाला हूँ, मैं तेरी देखभाल करने वाला हूँ। मैं तेरे बच्चों को, तेरे घर को, तेरी बिजनेस को, तेरी हर एक चीजों को देख रेख करने वाला और रक्षा और सुरक्षा करने वाला हूँ। तो आज हम क्यों डरते हैं, क्यों भयभीत हैं? आज हमें क्या चिंता ऐसी सताई जा रही कि आज हम बहुत चिंतित हैं। सुबह के टाइम हम बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन होते हैं, प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। तो मेरे प्रियो, जितने लोग परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
आज हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें प्रार्थना को सुनना है, रिसीव करना है कि खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए यहोवा का वचन यूं कहता है कि अपना मुकदमा परमेश्वर, आपका जो मुकदमा है, आपकी तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफें अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, और परमेश्वर लड़ने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि हर एक शैतानी ताकत से आपके हर एक मुकदमे को परमेश्वर लड़ेगा। हर एक प्रकार की चिंताओं को, हर एक प्रकार की मुसीबतों को लड़ने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, आदि में क्या हुआ जिससे हम उन्हें सोच करके जान सके कि भविष्य में उसका फल क्या होगा, यानी उनका फल क्या होगा। जैसे आदि में आदम और हव्वा ने क्या किया था? पाप किया था। परमेश्वर ने मना किया था कि मेरे बेटे मेरी बेटी इसको कभी इस पाप को मत करना, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना और जा करके उन्होंने पाप किया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ी। तो परमेश्वर आज वही बात को हमें भी कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियां, मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी बातों को मानो, क्योंकि जो आदम और हव्वा ने किया था, आदि में परमेश्वर ने जब धरती आकाश और पृथ्वी की रचना की, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया था। तब मनुष्यों को भी परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। इसलिए आज्ञा दी थी कि परमेश्वर की अधीन रह सकें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकें। जो परमेश्वर ने कहा था सिर्फ उतना ही करने के लिए आदम और हव्वा से कहा गया था। लेकिन आदम हव्वा ने परमेश्वर की बातों को इग्नोर करते हुए किसी के बहकावे में आकर के आज हम खुद हमारे जीवन में किसी प्रकार का क्लेश आता, दुख आती, मुसीबत आती, हम परमेश्वर को याद करते हैं और किसी के बहकावे में आकर के हम पाप भी कर देते हैं। ये आप अपने जीवन को देखिए, आप अपने जीवन शैली को देखिए, उसमें कहीं न कहीं आप दूसरे के माध्यम से ही पाप करते हैं। खुद आप जा करके कभी कोई पाप नहीं करते हैं जबरदस्ती, कहीं न किसी ने दूसरे के माध्यम से आपने कहीं न पाप किया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से आदम और हव्वा को सांप ने, वो शैतान ने उसको बहकाया और हव्वा को, उसी तरीके आज हमारे जीवन में ऐसे भी शैतान हैं जो इंसानिक रूप में हैं, आपके जीवन में आकर के आपके जीवन को नष्ट करते हैं। वो किसी न किसी के रूप में आपके जीवन में आकर के आपसे वो पाप करवाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम पाप मत करना, क्योंकि मैं पाप से हमेशा बैर रखता हूँ। पाप और पुण्य दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। एक अच्छा एक बुरा व्यक्ति क्या दोनों साथ रह सकते हैं? कभी भी नहीं रह सकते हैं। तो या फिर अच्छा ही रहेगा या फिर बुरा ही रहेगा। तो इसका मतलब परमेश्वर कहने का मतलब है मेरे साथ पाप नहीं रह सकता है, क्योंकि न मेरे अंदर पाप है किसी प्रकार का, न किसी प्रकार का छल है, न किसी प्रकार का कपट है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे साथ केवल सच है, और वो परमेश्वर केवल ज्ञान और बुद्धि और समझ और अच्छे जो रास्ते होते हैं उसी को अपने पास रखता है, अन्यथा सब इग्नोर कर देता है कि आपको जो करना है करिए। परमेश्वर आपको रोकेगा नहीं, परमेश्वर आपको मना नहीं करेगा कोई काम करने से कि जिसमें आपको पाप दिखता या नहीं दिखता, लेकिन परमेश्वर ने आपको उतनी ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है, आपको परमेश्वर ने मना किया है कि आपको पाप नहीं करना है। तो हमें याद रखना है कि हमारे जीवन में यदि आज हम पाप करते हैं तो आने वाले समय में इसका फल क्या होगा, हमें फल क्या मिलेगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था जो आने वाली भविष्य में आपकी घटनाएं हैं, उसका भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो और भला या बुरा कुछ तो करो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पे याद रखना कि आज हमें जो आज जैसा पेड़ होगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा पेड़ होगा वैसे फल होंगे। पेड़ से तुम नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि जैसे आप गेहूं बोते हैं तो एक समान उसमें भी अनेक प्रकार के बीज होते हैं जो कि अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं। गेहूं अलग भी होता है, उसमें कबाड़ और खुजहार अनेक प्रकार की समस्याएं अलग होती हैं। उसी तरीके आप किसी भी प्रकार की खेती या किसानी करते हैं या भी आप कहीं भी देखते हैं गार्डन बगीचा में, तो आपको अनेक प्रकार की घासें मिलेंगी। कुछ बोता इंसान कुछ और है, लेकिन उसमें कुछ और आ जाती हैं शैतानी, जो अनेक प्रकार की जो भी होती हैं घासें। तो क्यों? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो प्राकृतिक नियम है आदम और हव्वा से लेकर के।
आज हम गेहूं बोते हैं, हमारा गेहूं नहीं होता, लेकिन उसमें बहुत सारी जो व्यर्थ की बातें, जो व्यर्थ के पेड़ होते हैं, कोई मतलब नहीं उसका, वो उगाते हैं और गेहूं को दबा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। तो क्यों आखिर ऐसा होता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यदि तुम आज 100% अपनी मेहनत कर दे तो आपको 100%, आपको 100% आपको फल नहीं मिलेगा। आज हम कितनी भी मेहनत कर लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहले ही कह चुका है कि आपको उतना नहीं मिलेगा। यदि कोई 10 गुना, कोई 20 गुना, कोई 40 गुना, कोई 50 गुना, कोई 60 गुना ही काट सकता है, कोई 100 गुना नहीं काट सकता है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात यही है कि जो आज हम पाप करते हैं उसे हमें अपने भविष्य को देखना है कि हमारे बच्चों के जीवन में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हमारे आने वाले समय में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। आज जो हम करते हैं उसका प्रभाव आने वाले समय में क्या हमको दर्शाएगा। तो इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जिसने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला है, उसके घर को, उसके परिवार को, उसके फैमिली को, उसके बिजनेस, उसने जॉब को, उसने अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक किया है। तो आज हमें खुदा पर विश्वास है, भरोसा है। याद रखिएगा कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। तो आइए चलते हैं सभी लोग, धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, खुदा आपके जीवन में भी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं सभी लोग मिलकर के प्रार्थना को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सांसें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज के जीवन में, आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की चंगाई को परमेश्वर देने जा रहा है। हर प्रकार के शोक के दिन आपके जीवन से जाने वाले यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप तो अपने बेटे और बेटियों से प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे और उनकी प्रार्थना को आप स्वीकार करेंगे पिता, क्योंकि आपके बच्चे, आपके बेटे इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन जो यदि आज बीमार है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेजिए और आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, कहीं भी किसी भी स्थान में हो पिता परमेश्वर, उनको छुए पिता परमेश्वर। जिनके मन में पिता परमेश्वर आज वो दुख है, मुसीबत है, चिंताएं हैं, हे परमपिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं, अनेक प्रकार की अशांति हमारे जीवन में है, दुख है, परेशानी है, अंधकार का आज हमारे जीवन से आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, खुदा आपके साथ है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। वो परमपिता परमेश्वर जिसने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की है, जिसने मनुष्यों को इतना प्यारा बनाया है और मनुष्यों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो भी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आज अपने बच्चों को छूने वाले हैं, उनको ब्लेसिंग करने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं। जितने भी बेटे और आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। आपने उन्हें जीवन दिया, आपने उन्हें श्वासें दी, आपने उनको सुरक्षित रखा। हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाले जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। हे हमारे पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में आप सुख और आनंद की ज्योति जलाने वाले हैं पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ कि पिता, हर प्रकार के आत्मा जो मेरे है पिता परमेश्वर अंदर, या फिर किसी मसीह भाई बहन के जीवन में दुष्ट आत्मा हो,
गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्माएं हो पिता परमेश्वर, वो सब आपके जीवन से जाने वाली सुनासरी के नाम से, जो आपकी शैतानी ताकत जो आपके जीवन में वो जो अनेक प्रकार की जो आत्माएं होती हैं, आज वो यीशु आपके घर से निकालने वाला है। वो परमेश्वर आपके घर से दूर करने वाला है। जो आपके काम नहीं बन पड़ते हैं, जो आपके काम नहीं चलते हैं, जो आपके बिजनेस नहीं चलता है, उसमें वो शैतानी ताकत को आज दूर करने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में सुख और शांति दीजिए पिता परमेश्वर, और ज्योति को जलाइए पिता परमेश्वर, और मन में जो भी किसी प्रकार का निगेटिव विचार है, नकारात्मक विचार है पिता परमेश्वर, आज उसको पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रदान करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हे परम पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में आप सुख शांति और मुझे स्वस्थ रखेंगे, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को हर तरीके से आप संभालने वाला जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। इसीलिए आज मुझे और समृद्ध प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि हे ईश्वर मैं आपके सामने प्रार्थना कर सकूं, आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार कर सके पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे जीवन को छुआ है, आपने मुझे चुना है। मैं आपका बेटा और बेटी हूँ पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, उनके हृदय में अनेक प्रकार की जो भी नकारात्मक नेगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, उसको विश्वास में बदल दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज उनके हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए, तमाम प्रकार की क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज खुदा आपको छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपके द्वार पे खड़ा है परमेश्वर, उसका स्वागत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल में है, आपके जहनों में है, आपके दिमाग में है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर, आज उनको जलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी बेटों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक छोटे और बड़े भाई और बहनों को, सभी को लेकर के पिता हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े, जिन लोगों तक ये आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, जिन लोगों तक ये प्रार्थना पहुंच रही है, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज तमाम प्रकार के क्लेश है उनके जीवन में, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, काम में समस्याएं हैं, आज वो निर्बल हो चुके हैं, किसी प्रकार का भी उनका काम नहीं सफल होता है, आज वो बड़े परेशानियों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के चमत्कार को करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं कि आज उन्हें हर प्रकार के असाध्य रोग से और अंतकारी रोग से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से, झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन में आप ज्योति चमकाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के क्लेश से उन्हें जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियां जो उनके जीवन में हैं यीशु नासरी के नाम से, हर एक अंग को, जहां पे दर्द है, जहां पर दुख है, जहां पे तकलीफ है, जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है, यीशु नासरी के नाम से आज वो आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आज हर प्रकार की उलझन है, घबराहट है, काम को लेकर के घर में चिंता है, बेटियों को लेकर के चिंता है, आज बहुत सारी समस्याओं को लेकर के वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, आज वो भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं। आज परमेश्वर उनकी प्रार्थना को आप पूरा सुनेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके जीवन में उनको ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले, उन्हें उत्तर मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी प्रार्थना में जो मेरी जिंदगी में पिता आपने किया है उसकी मैं गवाही देता हूं कि पिता परमेश्वर आपने मुझे समय दिया है, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी प्रार्थना को रिसीव किया यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता
पिता परमेश्वर। याद रखिए कि परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को हमेशा संभाल के रखेगा। एक वो परम पिता परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, मुश्किल घड़ी में आज पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देने जा रहा है, इतना आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है परमेश्वर कि आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है, आपके जीवन में आनंद आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। मैं तेरी हर एक प्रकार की चिंताओं को मिटाऊंगा, हर प्रकार के दुख और मुश्किल की घड़ी को मैं, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रॉब्लम्स में हैं, अनेक प्रकार की फिजिकली और मेंटली तनाव में ही सुनासरी के नाम से आज फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर हो चुके हैं, शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर और मेंटली पिता परमेश्वर मानसिक रूप से आज उनके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं सुनासरी के नाम से। जितनी भी बेटी और बेटियों की आंख से आंसू निकलते हैं पिता, आज उसे देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता, उनके बच्चों की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम सब कुछ आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर छोड़ते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बच्चों की देख रेख करेंगे, हमारे बिजनेस की, हमारे जॉब की, हमारे हर एक का कामों में पिता आप आशीष देंगे। हर प्रकार के जो भी हम काम करते हैं पिता उसमें आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि मुझे आप इतनी सामर्थ्य देते हैं कि मैं हर एक दुख से सह सकता हूं और लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, सतकलम 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 सतकलम, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। सारी मुश्किलें, सारी दुखें, सारी परेशानियां आपके जीवन से आजाद होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। आपकी हर कृपा को परमेश्वर आपके आसानी से, हर मुश्किल से, हर घड़ी में आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने वाला है। परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से, मेरे जीवन में आपने प्रेम दिया, शांति दी और आनंद से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय कोमल कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपका सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा। और विश्वास से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, मुझे अपने जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हुई हैं पिता, आप उसे क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरी गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, जो भी मुझसे जाने या फिर अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान है पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप तो हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बेटे, आपकी बेटियां इस समय अपराध और गुनाह को मानते कि पिता परमेश्वर मैंने किया है, आज उनके अपराधों को और गुनाहों को आप क्षमा करने वाले पिता हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, कि हे पवित्र आत्मा जो आपने मुझे दिया है, हे परमेश्वर जो आपने मेरे घर को संभाला है, चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ पिता परमेश्वर, मेरे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मुझे जीवन और श्वास देने वाले पिता आप हैं। मेरे दुख और सुख में पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करते हैं, मेरी सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने हर प्रकार से लोगों से प्रेम किया और चंगा किया, अनेक प्रकार के लोगों को ठीक किया पिता परमेश्वर, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर, मेरे बेटियों के जीवन को आप छुएंगे पिता परमेश्वर, और उन्हें अच्छे कार्य देंगे, उन्हें अच्छा विज्ञान और बुद्धि और समझ, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप उन्हें बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज वो किसी भी हालात में हो पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर आपने अनेक प्रकार के मुर्दों को जीवित किया, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया है, अनेक प्रकार की गवाहियों को आपने दिया है जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी गवाहियां हैं बड़ी बड़ी पिता परमेश्वर, और मैं भी अपनी गवाही को शेयर कर सकूं पिता परमेश्वर, और मुझे इतनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे बच्चों को आप संभालने वाले हैं, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले हैं, और मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, पढ़ सकूं पिता परमेश्वर, को समझ सकूं यीशु नासरी के नाम से।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं से परमपिता परमेश्वर आपको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके परिवार में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया था तो आज आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा। आज विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको नया मार्ग दिया है, एक नई उम्मीद दी है आपके बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग की है। आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। आज आपके घर की देख रेख करने वाला है। आपके घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है। जैसे परमेश्वर ने बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में बाड़ा बांध के रखा है कि शैतानी ताकत आपके घर तक आ तो सकती है लेकिन उससे पास नहीं कर सकती है, उसे क्रॉस नहीं कर सकती है। इसीलिए खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करने का, आपको आशीष देगा। आपकी घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल हमें विश्वास चाहिए। आज खुदा से हम प्रार्थना करते, केवल हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हमारी हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यकीन रखना, उस खुदा पर विश्वास रखना कि आज पिता आपके जीवन में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं कि पिता आप मेरे संग हैं। आपको मैं धन्यवाद करता हूं खुदा यीशु नासरी के नाम से। हम उस स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। आप उनके घर में हर एक मसीह भाई बहन जन्म में जहाँ पे ये प्रार्थना होती है पिता, अपने स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित होते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अनेक प्रकार के आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हमें केवल संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को विश्वास रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि आज हमें परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा। हमारी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए हम धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपकी जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को लेकर, हर प्रकार के सवालों को लेकर के, हर प्रकार के जवाब को लेकर के यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। वो आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज को परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके घर की हर प्रकार की चिंताओं को मिटा दी यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने मुझे जवाब दिया, आपने मुझे उत्तर दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन में इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा और परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी चमत्कार करेगा, ढेर सारा ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार आपको परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट्स में आप आमीन लिखिएगा ताकि आपकी प्रार्थना पूरी हो सके। हर एक मसीह भाई बहन याद रखेगा, आपको आमीन लिख करके जाना है या फिर हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के जो पवित्र शब्द हैं यदि आज हमारे मुख से, हमारे हाथों से, हमारे जहन से निकलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। कभी भी प्रार्थना करिएगा तो उसमें आमीन जरूर लिखिएगा, क्योंकि आमीन का मतलब होता है कि पूरा हुआ हमारा जो हमने किया। जैसे हमने प्रार्थना की, वचन को सुना, तो हमने जो भी किया उसको हमने पूरा किया। इसलिए पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है, जो मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, आपकी हर एक चीजों में बरकत दे, आपको आशीष दे, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि आप परमेश्वर के वचन पे चल सकें। जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। आपकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आमीन।